जय मां भवानी। रंजीत सिंह, अच्छा किया तूने नाच बढ़ा दिया, अच्छा किया तूने नाच बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने हमें डाकू बना दिया। मर गया गौतम, आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू तूफान सिंह। याद रखना, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सरदार जी चलना किधर है? चलो आज हम तो पहले नदिया की तरफ घूमने चलेंगे, उसके बाद चलेंगे खंडाले पे, असलहा बारूद लेना है। हाँ तभी तो लड़ने चलने होगा। हाँ तभी और चलो नदी की तरफ चलते हैं। तो समय है कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय भगवान। भगवान, इधर से न जाने कितनी दूर आ गई, कहाँ जाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी की आवाज आ रही है, इस तरफ चलती हूँ। ये तो सारी गंगा नदी में गिर गई, ये अपने आप मर जाएगी। मैं चलता हूं, पहले अपनी बहन की लाश को कफन दफन करूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। इसीलिए साले तुमको मना कर रहा था कि लौट जाओ, डाकुओं के साथ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दुनिया डाकू घोड़ा लेके चला थे, पैदल दौड़ाओ था जंगले जंगले। अबे साले, अब घोड़ा डाकुओं के पास नहीं रहता है। घोड़ा ना बे काटी पल्सर उल्सर निकलवा लिया। साले टहले का जंगल झाड़ियों में और पल्सर अपाची लेके। तो का पैदल कब तक टारा बिहार जंगल चले बताता, टुकटुकिए निकलवा लिया। टुकटुकिए सारे को घाटे पे चढ़ पाए। तो तुम लौट कर घर चले जाओ, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। पानी पिया दे बस। हाँ? एक काम करो, चले जाओ इस घाट पे पानी पी के आ जाओ जल्दी से, और इस घाट पे जाओ। इस घाट पे भूल कर मत जाना, इस घाट पे जंगली जानवर आते हैं, खा जाएंगे साले तुझे। भले करे भाई बता दिया ना, देखा था जवन बंदूक पाए कि मैं खटकाऊ ना बैठे, एक को गोली न मार पाऊ, और जो दाई मारी तिया निशाना ले बे की यकीर हो गया था, पता लागे कि चला जाई। हाँ हम मार के का पाऊ। चल तुझे नया सलाह दिलाएंगे। नया सलाह? हाँ। लो बंदूक लो, पानी पी के आओ। जा पानी पी के आ जा। मगरमच्छ भाई में कहाँ बे? कहाँ थी लाओ बाबा? मगरमच्छ नहीं बे, वो कोई लड़की है नदी में कूदकर बही जा रही है, लेकिन अभी जिंदा है यार। ये कैसे जान पाया? देख उसका हाथ हिल रहा है। एक काम कर, जा उसको जल्दी से निकाल के ले आ बाहर, फिर देखते हैं। सेरा लागत है पानी ढेर पी लिया, कर पानी निकाले पड़ी। इसका पेट दबा दे, पानी निकल जाएगा। बस हो गया, पानी निकल गया। पानी निकल गया? हाँ। कौन पानी निकला हो?
मुझसे बे देख हो सर इसको भुता दिया लाद भुता दिया लाद। अबे उसको होश आ रहा है पागल साले, हाँ? होश आ रहा है। तो चला दो। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। लगता है दोबारा चोट लगने से। लड़की कौन है तू और नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? बोल, तेरी ससुराल वालों ने तुझे मार के फेंक दिया या तू अपनी मर्जी से कूद गई नदी में? साफ साफ बता दे, वरना आज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल, क्यों जान देने जा रही थी? बाबूजी, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मेरी बात सुनिए। कि नाम चंदा मेरा है, हमारे गढ़े मकान, माँ का जुल्मों सितम से न पाई हूँ मैं, पापी रंजीत था मेरे पीछे पड़ा, जान अपनी बचा भाग आई हूँ मैं। बाबूजी, मेरा नाम चंदा है, मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ। बड़ी लंबी कहानी है बाबू हमारी। हमारी जन्म देने वाली माँ हम और हमारे छोटे भाई को जन्म देके भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद हमारे बाबूजी अपनी दूसरी शादी किए। घर में सौतेली माँ आई। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीता। कुछ दिन बीतने के बाद वो सौतेली माँ अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर दे। आए दिन मारना पीटना, गालियां देना। माँ की बातों से तंग आ गई। एक दिन घर छोड़ के भागना चाहिए। रास्ते में ठोकर लगी, मेरे सिर में चोट आ गई और मेरे आंख की रोशनी चली गई। बाबू, हमारे बाबूजी के फैक्ट्री का मैनेजर जिसका नाम रंजीत सिंह था, वो कमीना हमारे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए मैं घर छोड़ के भागकर चली। लेकिन हमारी कहानी सुन के आपके आंख में आंसू क्यों आ रहे बाबू? आप कौन है? हमें नहीं पहचान रही हो ना? अरे चंदा दीदी, मैं कहीं गैर नहीं, मैं तेरा भाई गौतम तेरे सामने खड़ा हूं। मैं ना चंदा दीदी, कहाँ छोड़कर चले गए थे भाई? चंदा दीदी, हालात ने हम भाई बहन को अलग कर दिया था, लेकिन तू चिंता मत कर बहन, हम तुमसे सब बताएंगे। सबसे पहले चल तू मेरे साथ मेरे खंडाले पर, हम तुझे भोजन कराएंगे। उसके बाद बैठकर प्यार से तेरे साथ बातें करूंगा दीदी। ठीक है, चल मेरे साथ।
दीदी? अरे चंदा दीदी, मैं तुम्हारा भाई गोविंद। मुझे पहचानने की कोशिश करो दीदी, लेकिन हाँ, तुम मुझे पहचान कैसे सकती हो? तुम्हारी आंखों से तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। कम से कम मेरी आवाज को सुनकर महसूस करो दीदी, मैं आपको वही छोटा भाई गोविंद हूं। गोविंद? किस चंदा की बात कर रहे हो? किस दीदी की बात कर रहे हो भाई? अरे आपकी बात कर रहा हूं दीदी मैं। ए मुन्ना, तूने उस चंदा का और कई नाम रखा है भाई। तेरे मुझ से ये दीदी सब अच्छा नहीं लग रहा है। उस नाम से बुलाओ, शायद मैं पहचान जाऊं। याद है तूने एक नाम रखा था अंधरी, दूसरा नाम रखा था मनहूस, डाइन, ऐसे जाने कितने नाम रखे थे भाई तूने। इस नाम से बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दो दीदी, माँ के कहने में मैंने आपको न जाने क्या से क्या कह दिया था। आपको मारा, हो सके अपना छोटा नालायक भाई समझ के मुझे माफ कर दो दीदी। मुन्ना गोविंद कहा गया है इस दुनिया में भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता माना गया है। हाँ? इस भाई बहन के रिश्ते के बीच में साल भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन के दिन भाई अगर कहीं बाहर है, देश विदेश कहीं भी है, तो अपनी बहन के पास आते हैं राखी बंधवाने के लिए। जिस समय बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, तो जानते हो अरे भाई क्या कुछ नहीं करते बहन के साथ, कितने बड़े बड़े उपहार देते हैं। गाड़ी, मोटर, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जिसके पास जैसा होता है अपनी बहन को खुश करते हैं। एक भाई तू है, एक भाई तू है। राखी की बंधाई में इस अभागन बहन को जूते का उपहार दिया था, जूते का उपहार दिया था भाई, याद है? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ दीदी। अबे कौन है तू? कौन है तू जो मेरी बहन को बहका कर अपने साथ ले जाने के लिए आया है? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो जो मेरी बहन को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाना चाहते हो? कौन हो तुम? अबे ये चंदा, चंदा मेरी बहन है। मैं चंदा का भाई, मेरा नाम गौतम है। भैया कौन भैया बे? कौन? मेरी बहन को जूते से मार। मारी करी कर दो मुझको चूर, मारी करी कर दो मुझको चूर, ये गोविंद भैया
माता जी के कहने पर किया हूँ भैया काम, और मार कर गोली से मुझको भेज दो तुम सुरधाम। मुझ पर कृपा करो जरूर, करूंगा कृपा तेरे पर। मुझ पर कृपा करो जरूर। ये गोविंद भैया है रंजोर। तूने साले मेरी बहन को जूते से मारा है ना। आज आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। नंबर 1 और 2 की मां भैया, माफ कर दो इसे याद भैया मेरे, कह रही आप से आज चंदा बहे, माफ एक बार कर दो इसे बिरने को भी कर लो सहन, को भी कर लो सहन। मन्ना अब तुझे क्या हो गया है? आज मैं पागल हो गया हूं दीदी, पागल हो गया हूं। ये इंसान है जो तुझे जूतों से मारा है, गालियां दिया इसने, और मेरी बहन के खिलाफ कोई आंख उठाए, ये गौतम बर्दाश्त नहीं कर सकता है दीदी। नहीं मुन्ना, इतना बड़ा कसाई मत बनो भाई। अरे जरा सोचो, हम तीनों अलग नहीं हैं। बेशक हम दोनों तीनों दो माँ के हैं, लेकिन भाई है तो एक ही बाप के खून। इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों? भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, जैसे मैं तुम्हारी बहन, उसे तुम्हारा छोटा भाई है, इसे माफ कर दीजिए भैया। चंदा दीदी तू क्या सोच रही है कि मैं अपने मुन्ना से प्यार नहीं करता? अरे गौतम की खुशी के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में उसी दिन से खटक रहा था जिस दिन तेरे ऊपर इसने जूते बरसाया था। आज मेरे दिल की बात निकल गई बहन। मैं तो अपने मुन्ना से इतना प्यार करता हूं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। गोविंद मैं तेरा भाई हूं, क्या अपने भैया की गलती को नहीं माफ करेगा? भैया माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप हो जा। लेकिन ये बता, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कैसी हुलिया बना लिया है अपनी? सब कुछ बताऊंगा भैया। एक दिन की बात है, मैं घर पर आया तो क्या देखा? देखा? कि अपने ही फैक्ट्री का मैनेजर रंजीत सिंह और हमारी कुलक्षणी माँ वो कंचना देवी
एक ही बिस्तर पर रंडलियां मनाते हुए मुझे दिखाई दिए। अरे यह दृश्य देखकर तो मैं पागल हो गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय मैंने अपनी मां से सारे रिश्ते नातों को तोड़ लिया और शराब का सहारा लिया और सोच लिया कि आज के बाद यही शराब मेरी जिंदगी और मौत होगी। उसी समय से मैं आप लोगों को ढूंढता रहा कि एक बार मेरे भैया मेरी दीदी मुझसे मिल जाए तो मैं उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांग लूं। उसी समय से भैया मैं आप लोगों को दर बदर की ठोकरें खाकर ढूंढ रहा था। मुन्ना, सब कुछ मां के कहने पर मैंने किया। चल जो हो गया सब भूल जा। तू मिल गया है और मैं मिल गया हूं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे भाई, चल देर मत कर। हमारे कुर्बान भैया के समधी हमारे कलीम भैया। लेकिन मुन्ना एक बात तुम नहीं जानता है अभी, मुन्ना अपने बाबूजी का खून हो गया रे। नहीं, ये आप क्या कह रहे भैया? बाबूजी का खून हो गया? मैं सच कह रहा हूं, बाबूजी का खून हो गया, जिसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया, जो कि आज मैं कानून का बागी बनकर दर बदर की खाक छान रहा हूं। लेकिन भैया हो न हो, बाबूजी के कत्ल में अपनी मां कंचना और उस साले रंजीत सिंह का हाथ जरूर है। इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानता हूं। शक तो मुझे उस दिन हो गया जिस दिन मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया। मुन्ना से देर मत कर, हम सब ठीक कर देंगे, चल मेरे साथ चल। क्या हुआ भैया? ये लड़की तेरे साथ कौन है? भैया इसका नाम गीता है और इस गीता से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और ये कहीं दूर की रहने वाली नहीं बल्कि अपने ही अमरगढ़ की रहने वाली है, जो अपने स्टील फैक्ट्री का मैनेजर और कमीना रंजीत सिंह है, उसी रंजीत सिंह की ये बहन है। नहीं, बहुत गलत काम किया है तूने गोविंद, ये मेरे दुश्मन की बेटी है, तू इससे प्यार करता है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू हट जा। मुन्ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका भाई गलत है उसकी बहन भी गलत हो। अरे चंदा दीदी, तू इसकी जान क्यों बचाना चाहती है? ये मेरे दुश्मन की बेटी है, किसी दिन मौका पाएगी तो हम दोनों भाइयों को कत्ल कर देगी। नहीं भाई, तुझे नहीं मालूम है, अगर यही लड़की नहीं होती तो तुम्हारी बहन इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। अरे चंदा दीदी, इस लड़की ने तेरे साथ क्या कर दिया है जो तू आज इसकी तरफदारी कर रही है हम दोनों को छोड़कर? सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, भाई हो लेकिन बताऊंगी आज। सच्चाई ये है कि हमारी सौतेली मां इसके भाई रंजीत के साथ हमारी इज्जत का सौदा किया था। खाना पहुंचाने के बहाने मां ने मुझे वहां भेज दिया, लेकिन जब दोस्त से बातें हो रही थी तो कहीं से गीता ने सुन लिया था सारी बातें। मां मुझे बुलाई, सारी बातें कही, बोली खाना लेके जा मैनेजर कमरे में देके चली आओ। मैं खाना लेके जा रही थी, इतने में गीता आ गई, मुझे पकड़ ली। मैं कहा क्या बात है? बोली बहन तू वहां नहीं जाएगी, अगर तू वहां जाएगी तो तेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तू एक काम कर, हमारी साड़ी पहन ले और अपनी साड़ी मुझे दे दे। तेरी साड़ी पहन के तेरे भेष में मैं जाऊंगी अपने भाई के पास, देखते हो कुत्ता क्या करता है, और तू जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जा। ये जो साड़ी तू देख रहा है इस गीता की है। अगर आज गीता नहीं होती तो इस दुनिया में तुम्हारी बहन कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होती भैया। बस बहन बस, सुन लिया सब मैंने बहन। बहन, आज इस लड़की को देखकर हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि कम से कम ये लड़की इस लायक है कि मेरे घर में आने से पहले
मेरे घर की बहू बनने से पहले मेरे घर की इज्जत को बचा लिया है। ये लड़की मेरे भाई के लायक है, हम इसे अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे। सबसे पहले लेकिन अपने घर चलो। खुश रहो बहू रानी। आओ चलो भैया। देरी करने की जरूरत नहीं।